आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और बिहार बोर्ड रिजल्ट में बिहार में 8वां रैंक लाने वाले बच्चे के साथ हम मिलने जा रहे हैं। बच्चा का नाम है सत्यम। बाकी कुछ हम सत्यम से ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये कैसे संभव हुआ कि आप बिहार में 8वां रैंक प्राप्त कर लिए और इतनी बड़ी खुशी न सिर्फ अपने परिवार को दिए हैं बल्कि गांव को भी और पूरे ज़िले को भी दिए हैं। सत्यम, आप बताइए, सबसे पहले एबीएन लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात को लेकर के कि आप बिहार में 8वां रैंक प्राप्त किए हैं। ये कैसे संभव हुआ और कैसे तैयारी करते थे आप कि 8वां रैंक प्राप्त किए? हाँ, वहाँ जो भी पढ़ाया जाता था उसे हम अच्छी तरह से पढ़ते थे और घर पे आके सेल्फ स्टडी किया करते थे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते थे। सारी चीज़ों को कंसेप्ट को समझते थे, उसे याद करने का कभी प्रयास नहीं किए थे और इसी तरह मतलब अपने मेहनत और लगन से ये रैंक मुझे मिला है। आप किस स्कूल से पढ़ते थे? सरकारी स्कूल जो जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसका नाम क्या था? +2 अनूप उच्च विद्यालय भटसिमरी। और वहाँ से कैसे आपको प्रेरणा मिला होगा कि ये तो प्रेरणा वहाँ से मिला होगा? वहाँ के शिक्षक बहुत मोटिवेट किया करते थे कि आप लोग अच्छा करिए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है और उनसे भी मुझे बहुत मोटिवेट हुआ करता था और घर पे आके मेहनत किया करता था। तो विषयवार अगर हम आपसे जानकारी लें कि किस विषय में आपको कितना नंबर है तो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बताइए। मैथ में कितना है? 98। और बाकी विषय में? हिंदी में 98, संस्कृत में 97, सोशल साइंस में 92 और साइंस में 96 मार्क्स में। 2 नंबर 1 नंबर कैसे चुक हो गया? मतलब 2 नंबर अब हम तो नहीं जानते हैं, मतलब हम इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं सारा सही बना दिया था। कैसे तैयारी करते थे जो अब अगले साल मैट्रिक में बैठेंगे उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से तैयारी करने से अच्छा नंबर मिलता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना आपको चाहिए क्योंकि उनको रटने से ज़्यादा देर तक आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह सकता है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बस आपको अपनी मतलब और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और मेहनत कीजिए बस। जैसा कि हमको जानकारी मिला कि आपके पिताजी गांव-गांव जा कर के खिलौना बेचते हैं या और घर का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं है। कई बच्चे का शिकायत रहता है कि मेरे पिताजी पढ़ाई में खर्चा नहीं करते हैं, तो आपके पिताजी कैसे ये संभव किए? मेरे पिताजी मेहनत किया करते थे और वो उनसे जो भी होता था वो हमें बहुत मदद किया करते थे। पढ़ाई में पूरी मेहनत, कोई ये नहीं था कि कटौती की जाती थी? नहीं, वो हमें स्वतंत्र रखते थे, आप जो चाहे वो कर सकते हो, मुझ पर ही छोड़ दिए थे और बाकी खर्चा पापा जी का था। सारा कुछ उठाने के लिए तैयार? हाँ, तैयार थे वो। आगे जो है आप क्या करना चाहते हैं? आगे मैं जेईई की तैयारी करने के लिए करना चाहता हूँ और आईआईटी करना चाहता हूँ। आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में कोई और आईआईटी के बाद और कोई गोल? हाँ, यूपीएससी। ये डीपली अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि विषयवार मान लेते हैं, अगर आप सोशल स्टडी की बात करते हैं, सोशल स्टडी चूँकि याद करके ही आप परीक्षा दे सकते हैं, आपने बताया कि नहीं, याद नहीं किए, समझने का प्रयास किए, ये कैसे? कुछ चीज़ें तो होती है उनको रटना ही पड़ता है, मतलब जैसे राज्य सब है तो उनको तो रटना ही पड़ेगा, वो तो उनमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो कुछ चीज़ें होती है जो रटना ही पड़ता है। और मैथ में कैसे तैयारी की? मैथ में जितने भी फॉर्मूला सब होते थे उन्हें मतलब उनका सारांश सब समझते थे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, उससे हमारी तैयारी बेहतर होता था। स्कूल में कैसे तैयारी करवाई जाती थी? स्कूल में जाते थे तो वहाँ टीचर सब जो थे वो मैथ के क्वेश्चन मतलब बताते थे और समझाते भी थे, क्वेश्चन भी किया करते थे। कई बच्चे को मैथ का एक मैनिया रहता है, डर रहता है, तो उससे आप कैसे अलग किए खुद को? मैथ में कोई डरने की चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी समझ में आएगी। और बाकी विषय जैसे हिंदी हुआ या इंग्लिश भी रहता है, ऑप्शनल होता है, तो इसमें आप कैसे तैयारी की? हिंदी सब में जो लेखक सबके इम्पोर्टेंट नाम होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव से हमें सहायता मिलती है, तो वो सबको अच्छी तरीके से कर लिए थे और ऐसे सब जो था उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे ताकि हमारे प्रैक्टिस करने से लिखने का भी फायदा होता था और साथ ही राइटिंग भी बहुत अच्छी बनती जाती थी। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई और 2 बहन हैं। आपसे छोटे या बड़े? मुझसे 2 बहन बड़ी हैं। भाई छोटा है। भाई किस क्लास में है? वो 6th क्लास में पढ़ता है। सेल्फ स्टडी आप पर जोर दिए थे, सेल्फ स्टडी कैसे, किस तरह के सेल्फ स्टडी पर? सेल्फ स्टडी मतलब कोचिंग से आइए, जो कुछ पढ़ाया गया वहाँ वो घर पे आइए और उसको और डीपली पढ़ने का कोशिश कीजिए और जो कुछ भी डाउट आता है वो फिर से अपने सर के पास जाकर उन्हें क्लियर कीजिए, जिससे आपके समझ में पूरा आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा।
हम उस पंचायत के मुखिया जी से भी आपको मिलाते हैं और बात करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत फक्र की बात है कि किसी पंचायत के बच्चा अगर बिहार रैंक में 8वां लाए तो ये एक फक्र की बात होती है। और मुखिया जी भी ये फक्र महसूस करते होंगे और कैसा उनका अनुभव है वो जानने का प्रयास करें। मुखिया जी, आपके पंचायत से एक बच्चा बिहार में 8वां रैंक लाया है, कैसा लग रहा है और बच्चे आगे पढ़े इसके लिए आप क्या मोटिवेट करेंगे आप? सबसे पहले आप लोगों का चैनल का धन्यवाद। आज मेरे पंचायत का एक छोटा परिवार का बच्चा जो बिहार में 8वां रैंक लाया है और ज़िला में फर्स्ट रैंक, हम धन्यवाद देते हैं इस बच्चा को और इसके से पहले इसके अभिभावक माता पिता को, जो अपने गरीबी स्थिति में बच्चे को इतना बड़े प्रेरणा देके आज बिहार में स्थान लाया है। ये बच्चा बहुत गर्व की बात है मेरे पंचायत का, ज़िला का। और इसी के साथ हम और बच्चे जितने भी हैं ग्रामीण में, पंचायत में, प्रखंड में, ज़िला में, हर बच्चा को मैं कहता हूँ इस बच्चा से प्रेरणा लो और इसी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करो। उसमें तुमको जहाँ जितना मुझसे मदद लेना होगा मैं देने हमेशा तैयार हूँ। मेरे साथ सत्यम के माँ हैं और सत्यम वही जो बिहार में 8वां रैंक लाया है। और एक माँ को क्या अनुभव होता होगा जब ये सुन के कि हमारा बच्चा बिहार में 8वां रैंक लाया है, कैसा आप महसूस कर रही हैं आप? अपन मेहनत करै छलिन, काम धंधा नहीं करबै छलिए, अपन पढ़ाई छोड़ के किछु नहीं कराबै छलिए। कितना खुशी मिल रहा है आपको? बहुते खुशी में छी। बहुते खुशी में। आगा की बच्चा से की उम्मीद करै छियै? आ बौआ जे कहतै सएह हेतै। नहीं